जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, इस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं। पुरस्रार जहाँ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को कारी जुनैद अमन बगदादी का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि जब जनरल अयूब साहब पाकिस्तान के सदर थे तो इन दिनों जनरल अयूब साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा शुरू हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फ़ारग हुआ तो जनरल साहब इस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने स्टार्ट में पढ़ी बहुत दर्द भरी गज़ल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसुओं से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई। तो शायर बोले, जनाब आली, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क के पाकिस्तान का है। जनरल साहब ने जब ये बात सुनी तो आप दंग रह गए कि इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर मौजूद है और मुझे पता ही नहीं। जब आपने इस शायर से इस गज़ल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो उसने कहा कि जनाब आली, इस दर्द भरे शायर को सागिर सदीकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागिर सदीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब आली वो लाहौर दादा दरबार साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने उसी वक्त अपने चंद ख़ास आदमियों पर मुश्तमिल वफ़द तहाइफ के साथ लाहौर भेजा और उनको कहा कि सागिर सदीकी साहब को बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफ़द लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारफ़ ना करवाते हुए दादा दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागिर सदीकी की रिहाइश गाह के मुतल्लिक़ पूछा। तो उन खड़े चंद लोगों ने तंज़िया लहजों के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रिहाइश, कौन सा शायर, अरे आप इस चरसी और भंगी आदमी से क्या तवक्को रख सकते हैं। और फिर खड़े इन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखें, सामने पड़ा है चरसियों और भंगियों के झुरमुट में। जब वो अयूब साहब का भेजा हुआ वफ़द सागिर सदीकी साहब के पास गया और उनको अयूब साहब का पैगाम दिया तो सागिर सदीकी साहब कहने लगे, जाओ उनसे कह दो कि सागिर की किसी से नहीं बनती, इसलिए सागिर किसी से नहीं मिलता। जब सागिर सदीकी साहब ने ये बात कही तो बशमूल सागिर नशे में मस्त वहाँ मौजूद हर नशई एक जोरदार कहके के साथ कुछ देर के लिए जिंदगी के दबे गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह इसरार तरलों के बावजूद वो वफ़द वापस चला गया और सारे अहवाल व हालात से अयूब साहब को आगाह किया। कहते हैं कि अयूब साहब फिर खुद सागिर सदीकी साहब से मिलने के लिए लाहौर आए और जब उनका सामना सागिर सदीकी साहब से हुआ तो सागिर सदीकी साहब की हालत ज़ार देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसुओं की एक ना रुकने वाली झड़ी लग गई और फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाते हुए गम से चूर और नशे में मस्त सागिर सदीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागिर सदीकी साहब ने यह कहते हुए उनसे अपना हाथ पीछे हटा लिया कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं।